हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये महेश वर्णवाल एनसीईआरटी हिस्ट्री का सार संग्रह है। आज का टॉपिक है दक्कन और दक्षिण भारत के राज्य, अध्याय 16। सबसे पहले विषय विस्तार के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी इस टॉपिक के अंतर्गत किस किस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो वाकाटक राजवंश, चालुक्य राजवंश के बारे में, कल्याणी के चालुक्य, पल्लव राजवंश, पल्लव चालुक्य संघर्ष, मंदिर, सामाजिक ढांचा, ग्रामीण विस्तार, किसानों पर कर भार का जो स्वरूप था, इन सभी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वाकाटक राजवंश के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ यानी बरार में सातवाहनों के स्थान पर एक स्थानीय शक्ति वाकाटकों ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया। वाकाटकों ने ब्राह्मणों को जो है अत्यधिक भूमि अनुदान में दी। इन अनुदानों के प्रमाण उनके द्वारा जारी किए गए अनेक ताम्र पत्रों में मिलते हैं और इन्हीं ताम्र पत्रों से वाकाटक प्रकाश में आए। वे ब्राह्मण धर्म के महान पक्षधर थे, जिन्होंने अनेक वैदिक यज्ञ किए थे। सांस्कृतिक दृष्टि से वाकाटक राज्य ने ब्राह्मण धर्म के आदेशों और सामाजिक संस्थाओं का दक्षिण की ओर विस्तारित करने में सेतु का काम किया था। पुराणों के अनुसार अगर बात करें तो विंध्य शक्ति वाकाटक राज्य का संस्थापक था। विंध्य शक्ति वाकाटक राज्य का संस्थापक था। उसकी आरंभिक राजधानी पुरी का यानी बेरार में थी। उसकी तुलना इंद्र और विष्णु से की गई है। प्रवरसेन प्रथम, इनका समय है 275 से 325 ईस्वी। वाकाटकों की शक्ति का विस्तार विंध्य शक्ति के पुत्र प्रवरसेन प्रथम ने किया। वाकाटकों में यह एकमात्र ऐसा शासक था जिसने महाराजा यानी सम्राट की उपाधि धारण की थी। प्रवरसेन प्रथम ने ब्राह्मण धर्म की महत्ता जो है स्थापित की तथा 4 अश्वमेध यज्ञ, एक वाजपेयी यज्ञ, इसके अतिरिक्त अनेक वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान किया। प्रवरसेन के पश्चात रुद्रसेन प्रथम, यानी समय याद रखिएगा 335 से 360 ईस्वी। तो प्रवरसेन के पश्चात रुद्रसेन प्रथम वाकाटक वंश का जो है शासक बना। उसने संभवतः गुप्तों से जो है मैत्रीपूर्ण संबंध को स्थापित कर लिया, जिससे समुद्रगुप्त ने उसके राज्य को छोड़ दिया। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिण के जिन राज्यों का उल्लेख हुआ है, उस सूची में वाकाटकों का नाम नहीं मिला है। पृथ्वीसेन प्रथम, समय है 360 से 385 ईस्वी। रुद्रसेन का उत्तराधिकारी पृथ्वीसेन प्रथम, याद रखिएगा, रुद्रसेन का जो उत्तराधिकारी था पृथ्वीसेन प्रथम बना, जिसने याद रखिएगा बासीम की शाखा के शासक विंध्यसेन या विंध्य शक्ति से सौहार्दपूर्ण संबंध को जो है बनाए रखा तथा विंध्यसेन ने कुंतल राज को जीता और इस कार्य में पृथ्वीसेन ने उसकी सहायता की। रुद्रसेन द्वितीय का समय याद रखिएगा 385 से 390 ईस्वी। पृथ्वीसेन ने अपने पुत्र रुद्रसेन द्वितीय का विवाह गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त से कर दिया और इस वैवाहिक संबंध से दोनों राजवंशों को लाभ हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा लाभ गुप्तों को हुआ। उसने अपनी पत्नी के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म को त्याग कर दिया और वैष्णव धर्म को अपना लिया। रुद्रसेन के मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी प्रभावती गुप्ता अपने बड़े नाबालिग पुत्र दिवाकर सेन की संरक्षिका बनी। संरक्षिका के रूप में प्रभावती गुप्त इन्होंने 13 वर्षों तक शासन किया। इसके बाद है प्रवरसेन द्वितीय। देखिए, वाकाटक वंश की मूल शाखा का अंतिम शक्तिशाली शासक प्रवरसेन द्वितीय था। कौन? प्रवरसेन द्वितीय। उसका आरंभिक नाम जो था वो था दामोदर सेन। उसने सेतु बंध नामक काव्य ग्रंथ की रचना की थी। उसे नई राजधानी प्रवरपुर बनाने का श्रेय दिया जाता है। वाकाटकों के बाद चालुक्यों का प्रभाव बढ़ा। उन्होंने 757 ईस्वी तक लगभग 200 वर्ष दक्कन और दक्षिण भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चालुक्य अपने को ब्रह्मा, मनु या चंद्र के वंशज मानते थे। इसके बाद चालुक्य राजवंश। चालुक्यों ने 6ठी सदी के आरंभ में पश्चिमी दक्कन में अपना राज स्थापित किया। अपनी राजधानी उन्होंने वातापी यानी आधुनिक बादामी में बनाई, जो कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित है। इस काल में दक्षिण में कोई भी अन्य शक्ति उतनी महत्वपूर्ण नहीं हुई जितना बादामी का चालुक्य राज। यहां पे देखिए, चालुक्य राजवंश का जो क्रम है, बादामी के चालुक्य के बारे में देख लेते हैं। पहला नाम जयसी का आता है। इसके बाद रणराग, इनके पुत्र थे पुलकेशिन प्रथम। पुलकेशिन प्रथम के 2 पुत्र थे, कीर्तिवर्मन प्रथम और मंगलेश। कीर्तिवर्मन के 2 पुत्र पुलकेशिन द्वितीय और विष्णुवर्धन। पुलकेशिन जो द्वितीय था, इनके भाई का नाम था विष्णुवर्धन और वेगी चालुक्य वंश का यह संस्थापक था।
इनके जो वंशज हैं, इनके जो पुत्र हैं, याद रखिएगा, विक्रमादित्य, विनयादित्य, विजयादित्य, विक्रमादित्य द्वितीय और कृतिवर्मन द्वितीय। चालुक्यों की मूल शाखा का उदय स्थल वातापी, आधुनिक का बदामी, याद रखिएगा, ये बीजापुर जिले के कर्नाटक में था। उदय स्थल बदामी होने के कारण ये बदामी के चालुक्य कहे जाते हैं। इन्हें जो है आरंभिक पश्चिमी चालुक्य भी कहा जाता है। इसके बाद पुलकेशिन प्रथम। पुलकेशिन प्रथम का जो समय है 543 से 566 ईस्वी। बदामी के चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। उसने सत्याश्रय व रण विक्रम जैसी उपाधियां धारण की। उसे श्री पृथ्वी वल्लभ भी कहा जाता है। इसके बाद कृतिवर्मन प्रथम का स्थान आता है और इनका समय 566 से 597 ईस्वी है। पुलकेशिन प्रथम के मृत्यु के बाद उसका पुत्र कृतिवर्मन प्रथम सिंहासन पर बैठा। इसने अनेक शासकों को पराजित करके उनके राज्यों पर जो है अधिकार कर लिया था। महाकूट स्तंभ लेख में उसे बहुसुवर्ण अग्निष्ठोम यज्ञ करने वाला कहा गया है। इससे वतापी का प्रथम निर्माता कहते हैं। तो कृतिवर्मन प्रथम को वतापी का प्रथम निर्माता कहते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद मंगलेश का समय आता है। इनका समय है 597 से 610 ईस्वी। कृतिवर्मन प्रथम के मृत्यु के समय उसका पुत्र पुलकेशिन द्वितीय अवयस्क था। ठीक है, छोटा था, वयस्क नहीं था। अतः उसके छोटे भाई मंगलेश ने पुलकेशिन के संरक्षक के रूप में जो है चालुक्य शासन की जो है बागडोर संभाली। नूरनेर, याद रखिएगा, नूरनेर दानपत्र तथा महाकूट स्तंभ लेख के अनुसार उसने कलचुरी शासक बोधराज पर जो है आक्रमण किया। इसी अभिलेख से ज्ञात होता है कि उसने कोंकण क्षेत्र की राजधानी रेवती द्वीप यानी गोवा पर जो है अधिकार किया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो पुलकेशिन द्वितीय, इनका जो समय है 610 से 642 ईस्वी है। पुलकेशिन प्रथम का पौत्र और कृतिवर्मन प्रथम का पुत्र पुलकेशिन द्वितीय बदामी के चालुक्य वंश का चौथा और सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रसिद्ध शासक था। तो पुलकेशिन द्वितीय कौन था? पुलकेशिन प्रथम का पौत्र था और कृतिवर्मन प्रथम का पुत्र। पुलकेशिन द्वितीय बदामी के चालुक्य वंश का चौथा व सर्वाधिक शक्तिशाली और प्रसिद्ध शासक था। उसने सत्याश्रय, याद रखिएगा, सत्याश्रय श्री पृथ्वी वल्लभ महाराज की जो है उपाधि धारण की थी। किसकी? सत्याश्रय श्री पृथ्वी वल्लभ महाराज की। पुलकेशिन द्वितीय के विषय में जानकारी उसके एहोल प्रशस्ति लेख से मिलती है, जिसमें उसके दरबारी कवि रवि कीर्ति के द्वारा रचित उसकी प्रशस्ति यानी गुणवर्ण वर्णित है। पुलकेशिन द्वितीय विंध्याचल के दक्षिण में संपूर्ण दक्षिणी भारत का अधिपति बन गया। चीनी यात्री ह्वेनसांग 641 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय की राजसभा में आया था और उसके राज का उसने भ्रमण किया था। प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में सातवाहनों के अवशेष पर कृष्णा गुंटूर क्षेत्र में इक्ष्वाकुओं का उदय हुआ। वे नागार्जुनी कोंडा और धरणी कोटा में जो है अनेक स्मारक छोड़ गए हैं। ठीक है, इन्होंने कृष्णा गुंटूर क्षेत्र में भूमि अनुदान की प्रथा चलाई थी। कल्याणी के जो चालुक्य हैं तो देख लेते हैं। पश्चिमी कल्याणी चालुक्य, इसमें पहला नाम आता है तैलप द्वितीय। समय है 973 से 997 ईस्वी। देखिए, इसमें सत्याश्रय, इसके बाद विक्रमादित्य पंचम, इसके बाद है अयन, इसके बाद जयसी द्वितीय, सोमेश्वर प्रथम, इसके बाद सोमेश्वर द्वितीय, विक्रमादित्य चतुर्थ, इसके बाद सोमेश्वर तृतीय, इसके बाद जगदे कामला द्वितीय। ठीक है, इसके बाद तैलप तृतीय, इसके बाद जगदे कामला तृतीय और सोमेश्वर चतुर्थ। तो समय याद रखिएगा, देख लीजिएगा इनके क्रम को, किस तरह से जो इनका वंश है आगे बढ़ा। कल्याणी के चालुक्य वंश का उदय राष्ट्रकूटों के पतन के पश्चात हुआ। ठीक है, कल्याणी के चालुक्य वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता तैलप द्वितीय था। कौन? तैलप द्वितीय। तैलप द्वितीय का परमार शासक मुंज से दीर्घकालीन संघर्ष हुआ, जिसका उल्लेख साहित्य तथा लेखों में मिलता है। मेरुतुंग कृत प्रबंध चिंतामणि से ज्ञात होता है कि तैलप द्वितीय ने मुंज के राज पर 6 बार आक्रमण किया, परंतु बार बार वह पराजित हुआ। सोमेश्वर प्रथम 1042 ईस्वी में शासक बना। उसने अपनी राजधानी मानखेत से कल्याणी जो है स्थानांतरित की थी। चोल नरेश
राजराज ने सोमेश्वर प्रथम को परास्त करके विजयेंद्र की उपाधि जो है धारण की थी। सोमेश्वर प्रथम ने परमाणु की राजधानी धारा नगरी पर जो है आक्रमण करके वहां के शासक भोज को आत्मसमर्पण करने के लिए विवश कर दिया। तो सोमेश्वर प्रथम ने परमाणु की राजधानी धारा नगरी पर आक्रमण किया और वहां के जो शासक भोज था इसको आत्मसमर्पण करने के लिए, भोज को आत्मसमर्पण करने के लिए विवश किया। अन्य लेखों से पता चलता है कि चालुक्यों ने धारा नगरी को जला दिया तथा मांडू पर अधिकार कर लिया। सोमेश्वर प्रथम कोप्पम तथा कुंडल संगम, ठीक है, सोमेश्वर प्रथम कोप्पम तथा कुंडल संगमम के युद्ध में चोलों से बुरी तरह पराजित हुआ था। चोलों से निरंतर पराजय के पश्चात उसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली थी। विक्रमादित्य चतुर्थ, इनका समय है 1076 से 1126 ईस्वी। सोमेश्वर प्रथम का कनिष्ठ पुत्र था, ठीक है, विक्रमादित्य चतुर्थ सोमेश्वर प्रथम का कनिष्ठ पुत्र था। 1076 ईस्वी में अपने राज्यारोहण के समय उसने एक संवत का प्रवर्तन किया जिसे चालुक्य विक्रम संवत कहा जाता है। विक्रमादित्य चतुर्थ के राज्यारोहण के पश्चात चोल चालुक्य संघर्ष कुछ समय तक जो है स्थगित रहा। उसका शासनकाल सामान्यतः शांतिपूर्ण था। एक कुशल योद्धा तथा साम्राज्य निर्माता होने के साथ साथ विक्रमादित्य जो षष्ठम था साहित्य और कला का महान उन्नायक था। उसने विक्रमपुर नामक जो है एक नया नगर बसाया तथा भगवान विष्णु का एक विशाल मंदिर और विशाल झील का निर्माण करवाया। उसकी राजसभा में विक्रमांक देव चरित के रचयिता विलहण तथा मिताक्षरा के लेखक जो है विज्ञानेश्वर निवास करते थे। याद रखिएगा, यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। तो उसकी राजसभा में कौन कौन निवास करते थे? तो विक्रमांक देव चरितम के रचयिता विलहण और मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर। विलहण उसके राजकवि थे। जो विलहण थे ये कौन थे? उसके राजकवि थे। विक्रमादित्य जो षष्ठम थे कल्याणी के चालुक्य वंश का महानतम शासक था, जिसकी मृत्यु के बाद जो है कल्याणी के चालुक्य वंश का पतन आरंभ हो गया। विक्रमादित्य षष्ठम के पश्चात जो है सोमेश्वर तृतीय चालुक्य वंश का शासक बना। समय याद रखिएगा 1126 से 1138 ईस्वी। उसने देखिए उसने भूलोक कमल तथा त्रिभुवनमल जैसी उपाधियां धारण की थी। किसने? तो विक्रमादित्य जो 6 था, इसके पश्चात सोमेश्वर तृतीय चालुक्य वंश का शासक बना। उसने भूलोक कमल एवं त्रिभुवनमल जैसी जो है उपाधियां धारण की थी। सोमेश्वर तृतीय के विजयों के अपेक्षा जो है शांति के कार्यों में अधिक रुचि थी। तो सोमेश्वर तृतीय के विजयों की अपेक्षा मतलब शांति में वो जो है अधिक रुचि रखता था। वह स्वयं एक बड़ा विद्वान था जिसने मानसोल्लास नामक शिल्प शास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। मानसोल्लास नामक जो है शिल्प शास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथ की इसने रचना की थी। इस वंश का अंतिम शासक जो था वो था सोमेश्वर चतुर्थ, जो कि तैलप तृतीय का पुत्र था। किसका? तैलप तृतीय का। चालुक्यों का पारिवारिक चिन्ह वराह था। चालुक्यों के शासन काल में ग्राम के अधिकारी को गामुंड कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गामुंड, जिनकी नियुक्ति केंद्र के द्वारा की जाती थी। एहोल को मंदिरों का नगर कहा जाता है, टाउन ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है। इसके बाद पल्लव राजवंश के बारे में देख लेते हैं। इक्ष्वाकुओं को अपदस्थ करके उनके स्थान पर पल्लव आए। पल्लव शब्द का जो अर्थ होता है लता का वाचक। पल्लवों का अधिकार दक्षिणी आंध्र और उत्तरी तमिलनाडु दोनों पर था। उन्होंने अपनी राजधानी कांची में यानी आधुनिक कांचीपुरम में जो है स्थानांतरित की थी। तो अपनी राजधानी कहां पर स्थानांतरित की थी? याद रखिएगा, कांची में। देखिए इसके बाद श्री विष्णु, इनका समय जो है 575 से 600 ईस्वी। पल्लवों का प्रथम प्रमुख शासक श्री विष्णु था। उसने अवनी सिंह की उपाधि धारण की थी। किसकी? अवनी सिंह। वह एक वीर और पराक्रमी शासक था। उसने चेर, चोल, पांड्य, मल्लय, मालवा, कल्भ और सिंहल के राजाओं को युद्ध में पराजित कर अपनी शक्ति का विस्तार किया था। श्री विष्णु वैष्णव मतानुयायी था, जिसने कला को जो है अत्यधिक प्रोत्साहन दिया। उसके समय में मामल्लपुरम के आदिवराह गुहा मंदिर का निर्माण कराया गया था।
तो याद रखिएगा सी विष्णु के समय में मामल्लपुरम के आदि वराह गुहा मंदिर का जो है निर्माण हुआ। इस मंदिर में सी विष्णु और उसकी 2 रानियों की प्रतिमा स्थापित की गई है। सी विष्णु की राजसभा में संस्कृत महाकवि भारवी निवास करते थे। कौन? भारवी, जिन्होंने कीर्तार्जुनीयम महाकाव्य की रचना की थी। इसके बाद है महेंद्र वर्मन प्रथम, समय 600 से 630 ईस्वी। सी विष्णु का उत्तराधिकारी महेंद्र वर्मन प्रथम बहुमुखी प्रतिभा का धनी था। इसने मत विलास प्रहसन तथा भगवंत जजुकियम लिखा। किस? याद रखिएगा, महेंद्र वर्मन जो था ये बहुमुखी प्रतिभा का धनी था, ठीक है, और इसने मत विलास प्रहसन तथा भगवत जजुकियम लिखा। इसके समकालीन चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन प्रथम पर जो है आक्रमण करके पल्लवों और चालुक्यों के मध्य लंबे समय तक चलने वाले राजनीतिक संघर्ष को प्रारंभ किया। उसने शैव संत अपर के प्रभाव से जैन धर्म का परित्याग कर शैव मत ग्रहण कर लिया था। किसके प्रभाव से? अपर। पल्लव वंश इनका जो है आप देख सकते हैं किस तरह से वंश का विस्तार हुआ। पल्लव वंश में पहला नाम सी वर्मन का आता है और इनको जो है 2 भागों में देख सकते हैं यहाँ पर। तो एक तरफ जो है सी विष्णु वंश, इसके बाद सी विष्णु वंश में महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, ठीक है, इसके बाद महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, इसके बाद आपका परमेश्वर वर्मन जो द्वितीय है। ये सी विष्णु परंपरा का अंतिम शासक था, सी विष्णु। इसके बाद भीम वर्मन जो वंश है, इनमें जो नाम आता है बुध वर्मन, आदित्य वर्मन, गोविंद वर्मन, हिरण्य वर्मन और नंदी वर्मन द्वितीय, दंती वर्मन, नंदी वर्मन तृतीय। इनमें जो देख सकते हैं नंदी वर्मन तृतीय में जो आते हैं नृप तुंग, अपराजित और कंप वर्मन। तो याद रखिएगा। देखिए नरसिंह वर्मन प्रथम का जो समय है 630 से 668 ईस्वी। महेंद्र वर्मन प्रथम के पश्चात उसका पुत्र नरसिंह वर्मन प्रथम कांची की राजगद्दी पर बैठा, कांचीपुरम के गद्दी पर बैठा। नरसिंह वर्मन पल्लव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। इसने परियल, मणिमंगलम और सुरमार के युद्धों में पुलकेशिन द्वितीय को हराकर वतापी कोंड की उपाधि धारण की थी। नरसिंह वर्मन प्रथम के शासन काल में 641 ईस्वी में चीनी यात्री ह्वेनत्सांग कांची आया था, ठीक है, कौन? ह्वेनत्सांग। नरसिंह वर्मन प्रथम ने महामल्लपुरम या मामल्लपुरम जो है या महाबलीपुरम जिसे कहते हैं, इस नाम का एक नए नगर की स्थापना की। इस नगर में उसने अनेक विशाल मंदिरों का निर्माण करवाया, जिनमें से धर्मराज मंदिर अब तक विद्यमान है, अब तक उपलब्ध है। उसने द्रविड़ शैली के जिस रूप का आरंभ किया था उसे मामल शैली कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद नरसिंह वर्मन द्वितीय, समय 700 से 750 ईस्वी। यह परमेश्वर वर्मन का पुत्र था तथा यह उत्तराधिकारी भी था। तो नरसिंह वर्मन द्वितीय परमेश्वर वर्मन का पुत्र तथा उत्तराधिकारी था। उसका शासनकाल शांतिपूर्ण रहा और वह कला और साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति किया। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची का कैलाशनाथ मंदिर यानी राज सिद्धेश्वर मंदिर या राज सिंहेश्वर मंदिर और ऐरावतेश्वर के विशाल मंदिर तथा मामल्लपुरम के अनेक प्रसिद्ध मंदिरों का इसने निर्माण करवाया। उसने राजसी, आगमप्रिय व शंकर भक्त आदि उपाधियां धारण की। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची में घटिका यानी संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने चीन में दूत मंडल भेजा था। कब? 720 ईस्वी में। तो याद रखिएगा, सारे इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कदम्ब राज क्या है? कदम्ब राज की स्थापना याद रखिएगा मयूर शर्मन ने की थी। कदम्बों ने 4वीं शताब्दी में उत्तरी कर्नाटक और कोंकण में अपनी सत्ता जो है स्थापित की थी। कदम्बों ने अपनी राजधानी कर्नाटक के उत्तरी केनरा जिले में वैजयंती या बनवासी में स्थापित की थी। पल्लवों के दूसरे महत्वपूर्ण समकालीन गंग थे, ठीक थे, कौन थे? गंग थे। पल्लवों के दूसरे महत्वपूर्ण समकालीन गंग थे जिन्होंने 4वीं सदी के आसपास दक्षिण कर्नाटक में अपना शासन को जो है स्थापित किया था। ये पश्चिमी गंग या मैसूर के गंग कहलाते थे। पल्लवों ने अधिकांश कर मुक्त ग्राम दान ब्राह्मणों को दिए। आरंभिक पल्लवों के 16 भूमि अनुदान पत्र मिले हैं। 4वीं सदी में कलभरों के नेतृत्व में हुए विद्रोह का प्रभाव पल्लवों तथा उनके समकालीन पड़ोसियों पर पड़ा।
ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, अगर बात करें तो नेक्स्ट है पल्लव चालुक्य संघर्ष। पल्लव चालुक्य संघर्ष। पल्लव चालुक्य संघर्ष के क्रम में पहली महत्वपूर्ण घटना चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में घटित हुई। कब? तो 609 से 642 के बीच में। उसके विषय में जानकारी जो है एहोल अभिलेख से मिलती है। उसके दरबारी कवि रवि कीर्ति के द्वारा रचित प्रशस्ति उत्कीर्ण है। यह प्रशस्ति उस काल की काव्य कला का उत्कृष्ट नमूना है। अभिलेख से क्या, देखिए अभिलेख से क्या ज्ञात होता है? तो अभिलेख से ज्ञात होता है कि उसने कदम्बों की राजधानी बनवामी, ठीक है, कदम्बों की जो राजधानी थी वनवामी को अपने अधीन कर लिया। उसने नर्मदा के किनारे हर्ष की सेना को पराजित करके उसने दक्कन की ओर बढ़ने से रोक दिया था। पुलकेशिन द्वितीय ने 610 ईस्वी के आसपास जो है कृष्णा और गोदावरी का दोआब पल्लवों से छीन लिया, जो वेंगी प्रांत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहां पर मुख्य राजवंश की एक शाखा स्थापित की गई जो वेंगी के चालुक्य राजवंश कहलाने लगे। पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने चालुक्यों की राजधानी वातापी पर लगभग 642 ईस्वी में अधिकार कर लिया। नरसिंह वर्मन ने वातापी कोंड यानी वातापी विजेता की उपाधि धारण की थी। इसके बाद मंदिर के बारे में, इस समय का जो मंदिर है किस तरह से फला फूला, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, यज्ञ अनुष्ठानों के अतिरिक्त ब्रह्मा, विष्णु और शिव की पूजा लोकप्रिय होती गई। 7वीं सदी से वैष्णव परवर और जो अलवार संत थे, वैष्णव परवर अलवार संतों ने वैष्णव संप्रदाय को तथा नयनार संतों ने शैव संप्रदाय का विस्तार किया। मामल शैली या नरसिंह वर्मन शैली, इसके बारे में देख लेते हैं। और देखिए, इस शैली में रथ और मंडप दोनों का निर्माण हुआ। मामल शैली या नरसिंह वर्मन जो शैली था, इस शैली में रथ और मंडप दोनों का निर्माण हुआ। इस शैली में निर्मित सभी स्मारक महाबलीपुरम में स्थित हैं। यहां मुख्य पर्वत जो है, इस पर 10 मंडप बनाए गए हैं, जिनमें आदि वराह मंडप, महर्षि मर्दिनी मंडप और पंच पांडव मंडप, रामानुज मंडप आदि प्रसिद्ध हैं। रथ शैली जो है, एक रथ शैली का मंदिर जो है एकाश में है। रथ शैली का मंदिर जो है एकाश में है। एक है प्रमुख रथ मंदिरों को सप्त पैगोडा कहा जाता है। इनमें 7 रथ मंदिर हैं, जैसे द्रौपदी रथ, नकुल सहदेव रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ, धर्मराज रथ, गणेश रथ, पिंडारी रथ और वेलंकुट्ठे रथ। ठीक है, ये सभी शैव मंदिर हैं। इनमें सबसे छोटा रथ जो है द्रौपदी रथ है। यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। धर्मराज रथ सर्वाधिक प्रसिद्ध और सबसे बड़ा रथ है, जिसके ऊपर पिरामिड आकार का शिखर है। देखिए, पड़कल में 7वीं 8वीं सदी में बने 10 मंदिर हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध जो है, अधिक जो प्रसिद्ध है, वह है पापनाथ मंदिर, विरूपाक्ष का मंदिर। पापनाथ मंदिर और विरूपाक्ष का मंदिर। सामाजिक ढांचा क्या था? तो समाज पर राजाओं और पुरोहितों का दबदबा था। 300 से 750 ईस्वी की अवधि में पुरोहितों ने भूमि दान के बल पर जो है अपना प्रभाव और प्रभुत्व को जमाया। राजाओं और पुरोहितों के नीचे किसान आते थे, जो अनेक कृषक जातियों में बटे हुए थे। वकाटक, पल्लव, कदम्ब और पश्चिमी गंग राजाओं ने धर्म महाराज की जो है उपाधि धारण की थी। इसके बाद ग्रामीण विस्तार के बारे में देख लेते हैं। देखिए, इस काल में दक्षिण भारत में 3 प्रकार के गांव मिलते हैं: ऊर, सभा और नगरम। याद रखिएगा, ऊर, सभा और नगरम। ऊर जो है, ये गांव जो है, ऊर गांव सबसे अधिक प्रचलित था, जिनमें किसान जातियों के लोग बसते थे तथा भूमि पर उन लोगों का संभवतः सामुदायिक स्वामित्व होता था। सभा कोटि के गांव में ब्रह्मदेव यानी ब्राह्मणों को दिए जाने वाले गांव में भूमि पर दान भोगी ब्राह्मणों का व्यक्तिगत स्वामित्व था। तो सभा जो था, सभा कोटि के गांव में ब्रह्मदेव यानी ब्राह्मणों को दिए गए गांवों में भूमि पर दान भोगी ब्राह्मणों का व्यक्तित्व स्वामित्व होता था। ठीक है, इसके बाद नगरम जो था, नगरम कोटि का गांव वह होता था जहां व्यापारियों और वणिकों का मिला जुला वास होता था एवं उन्हीं का प्रभुत्व रहता था। चालुक्य क्षेत्रों में गांव की कार्य व्यवस्था गांव के श्रेष्ठ जन करते थे, जो महाजन कहलाते थे। किसानों पर कर भार क्या था? तो उपज के एक हिस्से के रूप में लिए जाने वाले भूमि कर के अतिरिक्त राजा अन्न और स्वर्ण के रूप में नजराना ले सकता था। गांव की सभी खाने और छिपे खजाने यानी निखात निधि राजा के होते थे। राजा को विष्टि अर्थात बेगार यानी मुफ्त में काम कराने का अधिकार था।
राजा को विष्ठी यानी बेगार कराने का यानी मुफ्त में काम कराने का अधिकार प्राप्त था। इस पर आधारित पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राजवंश के द्वारा प्रायः महिलाओं को जो है प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? निम्नलिखित में से किस राजवंश के द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? तो सही जवाब है चालुक्य, बी ऑप्शन। चालुक्य वंश का सबसे महानतम शासक कौन था? तो आपको मालूम है, नाम है, बताइए। पुलकेशिन प्रथम। इसका जो सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। और थर्ड नंबर में सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। एक तरफ राजवंश, दूसरे तरफ राजधानी का नाम दिया गया है, तो चलिए मिलान करते हैं। देखिए, जो चालुक्य है, चालुक्य की राजधानी कहां पर था? चालुक्यों की जो राजधानी थी वो बदामी में था, याद रखिएगा। और पल्लव की राजधानी कहां पर थी? पल्लवों की कांचीपुरम में। हर्ष का राजधानी कहां पर था? हर्ष की राजधानी कनौज में। और पांड्यों के मदुरई में। तो इसका सही जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, पल्लव वंश का महान शासक कौन था? पल्लव वंश का महान शासक कौन था? तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है, नरसिंह वर्मन द्वितीय। प्रश्न संख्या 5 है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। सूची 1 में जो है वंश और सूची 2 में संबंधित स्थान दिया गया है, तो मिलान कीजिए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा गुप्त का जो संबंधित स्थान है वो क्या था? नाम बताइए। तो देवगढ़। गुप्तों का संबंध देवगढ़ से था। इसके बाद चंदेलों का खजुराहो से था। चालुक्यों का जो संबंध था वो बदामी से, और पल्लवों का पनमलय से। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। 6 नंबर है, पल्लव कालीन सौर मंदिर स्थित है कहां पर? पल्लव कालीन सौर मंदिर जो है वो महाबलीपुरम में स्थित है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में दर्शन का विकास के संदर्भ में डिस्कस करेंगे। आप अपनी प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए, आप जो है पीडीएफ टेलीग्राम चैनल या टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में जो है अपडेट को दे दिया गया है, किस तरह से पीडीएफ को प्राप्त करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।